हर 100 साल के अंतर पर एक भीषण महामारी का दस्तक पूरे विश्व के लोगों के लिए एक कहर बनकर आया है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी कब कब आई। 1720 ईस्वी पूरी दुनिया प्लेग की चपेट में। प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है, जिसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम से भी जाना जाता है। यह रोग चूहों से फैलता है और पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें बुखार आता है और निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं। 1720 ईस्वी तक प्लेग लंदन में लगभग 68,596 लोगों को मार चुका था। 1720 के अंत तक लंदन के मार्सेले अकेले शहर में 1 लाख लोग मारे गए थे। उस समय भी लोगों को क्वारंटीन किया गया था और धीरे धीरे यह रोग शांत हुआ। अगर भारत की बात करें तो यहाँ एक कहावत थी कि प्लेग सिंधु नदी पार नहीं कर सकता है, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह भारत पहुंचा और 1918 तक इससे 1 करोड़ लोग भारत में मर चुके थे। इसके 100 साल बाद एक और महामारी आई। अब की बार महामारी का रूप लेकर कालेर आई थी। इसे हैजा भी कहते हैं। इस महामारी ने भारत समेत जापान, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया आदि देशों में अपना कहर बरसाया था। इंडोनेशिया के देश जावा में ही 1 लाख लोगों की मौत इस बीमारी से हो गई थी। यह रोग वाइब्रियो कालेरी नाम के जीवाणु द्वारा होता है और पानी या भोजन के दूषित होने से फैलता है। इसमें रोगी को उल्टी और दस्त होते हैं और यदि चिकित्सा न दी जाए तो 18 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे 100 साल बाद यानी 1920 में महामारी का रूप लेकर आई स्पेनिश फ्लू। इसकी शुरुआत 1918 में हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें 1920 में हुई। इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। कहा जाता है कि इसका जीवाणु फ्रांस के गंदगी भरे क्षेत्र से निकला था, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। इस फ्लू से 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे। उस समय यह पूरी दुनिया का 1/4 था। इससे मरने वालों की संख्या लगभग 2 से 5 करोड़ बताई जाती है। हालांकि इन आंकड़ों का कोई प्रमाण नहीं है। इसका वायरस H1N1 था। इसके 100 साल बाद 2020 कोरोना वायरस। आइए पहले इस वायरस के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस कई प्रकार के वायरसों का एक समूह है जो कि पक्षियों और स्तनधारियों के लिए खतरनाक साबित होता है। मनुष्यों में यह सर्दी जुकाम से लेकर मृत्यु तक का कारण बनता है। अगर यह वायरस जानवरों में फैले तो उन्हें अतिसार हो सकता है। इस वायरस के वंश में अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस तथा डेल्टा कोरोना वायरस आते हैं। बेसिक बातें जानने के बाद आइए अब 2019 के नोवेल कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। इसे कोविड-19 या SARS-CoV-2 भी कहते हैं। यह स्वतंत्र से संक्रमण से संबंधित रोग है। सबसे पहले इसकी पहचान चीन के हुई प्रांत के वुहान शहर में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका वायरस चमगादड़ों से मनुष्य में आया। इसके पीछे कारण यह दिया गया कि इस वायरस की आनुवांशिक समानताएं चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से मिलती है। आइए इसके लक्षणों के बारे में देख लेते हैं। वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। गले में खराश, सिर दर्द और डायरिया भी हो सकता है। हाल ही के शोध में खाने का स्वाद महसूस ना होना और किसी चीज की गंध महसूस ना होना आदि भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। यह एक RNA वायरस है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर के अंदर कोशिकाओं में टूट जाता है और उनका उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। जब तक इस नए कोरोना वायरस की पहचान नहीं हुई तब तक 6 कोरोना वायरस थे। 4 वायरस आम सर्दी जुकाम का कारण बनते थे और इनमें 2 ही गंभीर रूप से बीमार करने वाले थे। इलाज। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, केवल मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता ही इसका इलाज है।